हेलो एवरीवन, आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर और अदानी विल्मर ये दो कंपनी अदानी ग्रुप की ऐसी है जो इस गिरावट में अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं गिरी है। रीज़न क्या है पता है? कि यहाँ पर ये एक दिन में 5% से ज़्यादा गिर ही नहीं सकते। और यही वजह है कि पिछले जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है ये हर रोज टूट तो रहा है 5-5% से, लेकिन अगर हम इनकी बाकी कंपनियों से कंपेयर करें तो ये उतने ज़्यादा नहीं टूटे, क्योंकि बाकी कंपनी अगर आप देखो तो एक दिन में 20-20% तक टूट रही है। जिनमें से अदानी एंटरप्राइज आज भैया 26% तक टूट चुका है, कल 30% टूटा था ये। और इवन अदानी ग्रीन भी अगर आप देखोगे तो 10% से ज्यादा ये नहीं टूट सकता, क्योंकि इसका सर्किट ही इतना है। अदानी गैस भी 10% से ज्यादा नहीं टूट सकता, इसका सर्किट ही इतना है। लेकिन अदानी एंटरप्राइज में एक फ्री फॉल है, वो देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे अदानी पावर के बारे में, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो 5% की लोअर सर्किट का यहाँ पर है, क्या ये अब मतलब, क्योंकि ज्यादा तो अभी भी देखे तो उतनी बड़ी गिरावट यहां पर नहीं आई है, ठीक है, जितनी बाकी कंपनियों में आ चुकी है। तो क्या ये कंपनी बाकी कंपनियों की तरह 50% 60% की गिरावट दिखा सकता है कि नहीं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर अगर आप देखो पिछले एक महीने में, तो पिछले एक महीने में अदानी पावर के शेयर में तकरीबन 32% की गिरावट है। और ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो जब से रिपोर्ट आई थी 275 से ये टूटकर 200 पर आया है। कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, ठीक है। मैं अभी 275 से लेकर अभी का जो इसका प्राइस मैं काउंट करूंगा तो जनरली जो गिरावट इसकी बनती है वो 25% से लेकर 27% की बन रही है, जो कि अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो ये तो 60% तक टूट चुका है, ठीक है। अदानी एंटरप्राइज 60% तक टूटा है। अदानी पोर्ट अगर आप देखोगे तो ये भी तकरीबन 44% तक टूट चुका है। अदानी ग्रीन अगर आप देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट 45% तक टूट चुका है। अदानी गैस अगर आप देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा टूट चुका है, उससे ज्यादा ही टूटा है ये तो सबसे ज्यादा यहीं पर है, ये और अदानी एंटरप्राइज। अदानी ट्रांसमिशन भी अगर आप देखोगे तो ये भी तकरीबन 40% से ज्यादा ही टूट चुका है, अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूं जो अभी हाल फिलहाल में था। बस बच गए अदानी विल्मर और अदानी पावर, क्योंकि यहां पर क्या था कि 5% से ज्यादा की गिरावट नहीं आ सकती। और यही वजह है कि यहां पर जो गिरावट है वो आपको 25 से 30% की देखने को मिल रही है, जबकि बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर हम देखें तो वो आपको 50%, 45 से 50% की गिरावट दिखा रहे हैं। तो एक सवाल दिमाग में ये भी आता है कि क्या ये भी इसी तरीके से 45-50% की गिरावट दिखाएंगे? क्या ये भी अभी और टूटने की क्षमता है इसमें? तो उसके बारे में बातचीत जरूर करेंगे। पावर को देखें तो भैया 78,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो यहां पर इसके वॉल्यूम जो थे वो बहुत कम है, बहुत कम है, और ज्यादा वॉल्यूम हो भी नहीं रहे। इवन कल भी अगर आप देखोगे तो 5-6 लाख की वॉल्यूम थे इसके, तो अभी इसका जो वॉल्यूम है वो मुश्किल से 7-8 लाख का देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई अभी हाथ डालने को तैयार नहीं है। सितंबर क्वार्टर में 7,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो इससे पहले 13,000 करोड़ हुआ करते थे, मतलब 48-49% की गिरावट रेवेन्यू में आई। 700 करोड़ का प्रॉफिट जो पहले 4,800 करोड़ था, मतलब 85% की गिरावट इनके प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिल गई। अदानी की अगर हम बात करने जाए तो एक दिक्कत यहाँ पर यह है कि गौतम अदानी का जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें तो भैया $100 बिलियन तक का भैया मार्केट कैप इनका इरोज हो चुका है। आज अगर हम अदानी एंटरप्राइज देखें तो आज एक ही दिन में ये 30% तक भी टूट गया था, इतनी बड़ी गिरावट थी यहां पर। अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, लेकिन अच्छी बात पता है क्या हुई यहां पर? जो अच्छी बात है वो ये हुई है कि अब यहां पर भले ही अदानी के शेयर टूट रहे हैं, गंदे तरीके से टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी निफ्टी आज नहीं टूटा है। तो जिसका मतलब यह है कि भैया अदानी को जो करना है करे। निफ्टी बोल रहा है कि भैया अब हम आपकी गिरावट में भागीदार नहीं है, हम भैया अपने से चलेंगे। मतलब बाकी कंपनियों की जो शेयर है उसमें अच्छी मतलब तेजी देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम सिर्फ अभी हाल फिलहाल में अगर मैं निफ्टी को देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि अदानी में ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है, और डेफिनेटली ड्रैग वही कर रहा है। अभी एक्चुअली में अदानी को सबसे ज्यादा जरूरत है भैया एक ब्रांड बिल्डिंग की, सबसे ज्यादा जरूरत है, खुलकर सामने आने की जरूरत है यहां पर। और इवन
अदानी के शेयर में गिरावट आपको देखने को मतलब जो थमती हुई शायद नजर आ सकती है आने वाले दौर में, अगर रेगुलेटर्स जो है हमारे भारत के रेगुलेटर्स है वो अगर सामने अगर कोई स्टेटमेंट दे, यहाँ पर हालांकि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और दिक्कत पता है यहाँ पर क्या है, दिक्कत ये हुई है कि एफआईल्स यहाँ पर बेच रहे हैं। अब कल जो रिपोर्ट आई थी क्रेडिट सूस की जो रिपोर्ट थी जिसने भैया बॉन्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से एकदम से गिरावट आई। और देखो अदानी ने, हम बात करते कि भैया हाँ सरकारी बैंकों से बहुत पैसा लिया हुआ है, इनसे पैसा लिया है, लेकिन अदानी ने एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा पैसा लिया है वो विदेशों की बैंकों से लिया है, ठीक है, बॉन्ड के थ्रू रेज किया है उन्होंने। और अगर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी तो भैया दिक्कत तो है। और अगर पैनिक में आकर उन लोगों ने इनके शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया तो वो भी एक सबसे बड़ा पैनिक मोड रहेगा इनके लिए। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर यह है कि एफआईल्स है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, वो यहां पर बिकवाली कर रहे हैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर्स की। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा डिक्लाइन अभी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, सेल ऑफ कह सकते हो आप यहां पर, के देखने को मिल रहा है। और यहां पर अगर आप देखो तो जो की शेयर होल्डर है, द नेम्स ऑफ एपम्स इन्वेस्टमेंट फंड एंड एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड आर मिसिंग फ्रॉम द की शेयर होल्डर लिस्ट of Adani Enterprise and Adani Total Gas respectively. However, it is not clear whether they have sold their entire stake or the ownership has come down less than 1%. पब्लिकली लिस्टेड कंपनी ओनली लिस्ट, देखो यहाँ पर यह है कि 1% से कम की होल्डिंग अगर होती है तो लिस्ट नहीं होती, लेकिन उससे ज्यादा की तो ही लिस्ट होती है। पहले क्या था कि एपम्स एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड जो है, इसके अलावा एलटीएस इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, उनके पास अदानी एंटरप्राइज और अदानी गैस की अच्छी खासी क्वांटिटी थी जरूर, लेकिन अभी उनमें वो दिख नहीं रहा है। मतलब कि क्या उन्होंने सारी की सारी होल्डिंग बेच दी, वो एक कंसर्न यहां पर जरूर बना हुआ है। और यही वजह भी है कि फॉरेन यहां पर अब बिकवाली करना शुरू कर रहे हैं। यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर शेयर होल्डिंग डेटा, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड एंड एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड होल्ड 14.29 मिलियन शेयर्स एंड 12.08 मिलियन शेयर्स, जिसकी अगर हम बात करें तो 1.25% एंड 1.10% स्टेक आप अदानी एंटरप्राइज में और अदानी टोटल गैस में देखने को मिल रहा था। इसके अलावा देखो तो क्रेस्टा फंड एंड इलोरा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपना जो स्टेक है अदानी ट्रांसमिशन में उसको रिड्यूस किया है। पहले 3.62% का स्टेक था, अब वो 1.60 पर आ चुके हैं। तो भैया स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, ये लगातार रिड्यूस हो रहा है। इन दिसंबर क्वार्टर 1.92% एंड 338 अगर आप देखो तो यहाँ पर सिंस द लास्ट वीक इन्वेस्टर हैज लॉस्ट ओवर $100 बिलियन मार्केट वैल्यू। और अभी इनका जो एफपीओ है वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात उन्होंने ये कहा कि मोरली ये चीज सही नहीं होगी कि हम लोगों से 2 गुना पैसा चार्ज करें जबकि शेयर प्राइस काफी कम कीमत पर मिल रहा है। और ये मेरे हिसाब से करेक्ट भी है। लेकिन स्पेसिफिकली मैं बात करूं अदानी पावर की, देखो मैं मानता हूं कि पावर सेक्टर आने वाले दौर में बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर हो सकता है, लेकिन अदानी जिस तरीके से भागा है, और मैंने पहले भी कहा था कि अदानी का शेयर प्राइस टाटा पावर से ज्यादा बड़ा हो जाए, ये अपने आप में एक हैरानी वाली बात है। जब भी मैंने बनाया है वीडियो और मैंने हर बार कहा है कि अगर आपको पावर सेक्टर में कोई कंपनी खरीदनी है, आपकी पहली पसंद टाटा पावर होना चाहिए। लेकिन जब अदानी उसको क्रॉस कर गया तो काफी लोग इस चीज को लेकर हैरानी में भी थे कि भैया फंडामेंटल अगर आप देखो तो टाटा पावर ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें या फिर बाकी चीजों की बात करें। लेकिन फिर भी अदानी का शेयर महंगा क्यों बिक रहा है टाटा के कंपेरिजन में। और अभी जब चीजें सामने आ रही है तो एकदम से टूट रहा है। और मेरे हिसाब से जिस तरीके की गिरावट हमने देखी है अदानी एंटरप्राइज में, अदानी पावर में, देखो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि पहले अदानी एंटरप्राइज की गिरावट का रुकना जरूरी है। वो एक की इंडिकेटर होगा, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट की गिरावट का रुकना एक की इंडिकेटर होगा। उसके बाद आपको अदानी पावर और विल्मर की गिरावट थमती नजर आएगी। अभी जब तक अदानी एंटरप्राइज गिरना बंद नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है कि अदानी पावर जो है और अदानी विल्मर भी जो है वो आपको हर रोज 5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस दिन इनकी गिरावट रुक गई, ठीक है, एटलीस्ट एक सेंटीमेंट सही हो गया, तो ये 5% की गिरावट भी थम जाएगी। क्योंकि अभी अगर आप देखो तो ये 2 कंपनी जो है, चाहे अदानी पावर की बात करें या विल्मर की बात करें, ये दोनों बची हुई है 5% की जो लोअर सर्किट वाला टाइट एरिया है उसकी वजह से। अगर नहीं होता ये तो ये और ज्यादा करेक्शन आपको दिखाते हुए नजर आते। यहां पर 16 का इसका पी रेशियो सस्ता जरूर है सेक्टर पी 20 के मुकाबले। और शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो जो मैंने पहले भी कहा था, मैं कई बार बोल चुका हूं कि गेम यहीं पर होता है, प्रमोटर ज्यादा होल्डिंग लेकर बैठे और बहुत सारी होल्डिंग गिरवी भी पड़ी हुई है प्रमोटर की, एफआईएस बड़ी क्वांटिटी में है, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वाले हाथ डालने को तैयार ही नहीं है यहाँ पर।
रिटेल और अदर्स की मिलाकर 12.15% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर 5.68% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अदानी पावर इंतजार करिए, अभी खरीदारी करने के मौके नहीं है मेरे हिसाब से। अभी और फर्दर करेक्शन यहां पर बनता है, क्योंकि वो एक्चुअली में जितना करेक्शन बाकी कंपनियों में आया है उतना पावर में और विल्मर में अभी भी नहीं आया है। और यही वजह है कि मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन यहां पर रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो पोर्ट और एंटरप्राइज का गिरना बंद होना चाहिए, उसके बाद यहां पर आपको कोई मोमेंटम बनता नजर आएगा या फिर संभलता हुआ नजर आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।